हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास करेंगे आप लोगों के साथ। कुछ ही समय में हम इकोनॉमिक्स के बेसिक को जानेंगे और पूरे इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लास को हम कंप्लीट करेंगे, जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में और यूपी पुलिस में, यूपी लेखपाल में आपको 2-3 क्वेश्चन आपके आसानी से जो इकोनॉमिक्स से आते हैं आप उनको आसानी से टैकल कर पाएंगे। हम शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है धन से संबंधित जो भी आपकी नॉलेज होती है, जो भी आप पढ़ते हैं, उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ जिसका मतलब धन और शास्त्र का मतलब अध्ययन। अर्थशास्त्र एक पुस्तक भी लिखी गई है, जो इसकी पुस्तक को लिखा है चाणक्य ने। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा वो राजनीति से संबंधित लिखा। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था और हमारे भारत के महानतम गुरुओं में से एक हुए हैं चाणक्य जी। उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखी वो राजनीति से संबंधित पुस्तक थी। इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के ओकिनोमिया से बना है। ओकिनोमिया मीन्स होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का प्रबंधन या प्रबंधन करना, संसाधनों का प्रबंध करना। आपको अपने घर चलाना है तो आप कैसे संसाधनों का प्रबंध करेंगे। आप कोई कंपनी चलाते हैं तो कैसे अपने रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, अधिकतम उसका सदुपयोग कैसे करेंगे। अर्थशास्त्र क्या होता है, ये मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जिसमें उसकी आर्थिक लाभ तथा आर्थिक हानि शामिल रहती है। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन का मतलब क्या हुआ। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन मीन्स जब कोई भी आदमी किसी भी बिजनेस में या किसी भी फील्ड में जब काम करता है तो जो उसका लाभ या हानि होता है, उस पूरे हानि या लाभ की जो आपकी पढ़ाई होती है, जो एसडी होती है, उसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो एडम स्मिथ हुए हैं, जो स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे। 1776 में इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक लिखी। 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी। तब से अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में जाना जाने लगा। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को माना जाता है, जो स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे। अब जानते हैं थोड़ा बेसिक बात कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र एक थ्योरी की बात करता है, एक सब्जेक्ट की बात करता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करता है। जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है, हमारे घर की इकोनॉमी कैसे चल रही है, हमारी पर्सनल इकोनॉमी कैसे चल रही है। तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं। अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट होते हैं वो प्रिंसिपल पे काम करते हैं, लेकिन जो आप इकोनॉमी है या कुछ भी आप जो प्रैक्टिकल करते हैं वो व्यवहारिक नॉलेज पे काम करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान पे काम करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है कि जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में लागू किया जाता है तो वो वहाँ की अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कोई प्रिंसिपल है, इकोनॉमिक्स का कोई प्रिंसिपल है कि जब आप मैक्सिमम आउटपुट लगाएंगे तो मैक्सिमम इनपुट आएगा, या आप डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जब आप किसी रीजन में लगाएंगे, किसी भौगोलिक क्षेत्र में लगाएंगे, तो उसी को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। जैसे चाइना की अपनी एक अर्थव्यवस्था है तो चाइनीज इकोनॉमी, इंडिया की अपनी व्यवस्था इंडियन इकोनॉमी, रसिया की अपनी व्यवस्था है रसियन इकोनॉमी। अब हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। द एक्टिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इकोनॉमी। जो अर्थव्यवस्था का चलने वाला रूप है, जो वास्तव में व्यवहार में चल रहा है, उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। रेगनर फ्रिस्क ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। अगर रेगनर फ्रिस्क के अनुसार हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र 2 भागों में, माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो मीन्स होता है छोटा, बेस्टी मीन्स होता है छोटा, स्मॉल लेवल पर जब हम किसी चीज़ की पढ़ाई पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसे मतलब माइक्रो मतलब समष्टि, अर्थव्यवस्था बड़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, हम पर्सनली स्टडी करते हैं किसी व्यक्ति की आय के बारे में, किसी व्यक्ति के खर्चे के बारे में, किसी परिवार की आय के बारे में। तो जो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हुए, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक हुए, वो एडम स्मिथ हुए। अब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, किसी देश की पूरी राष्ट्रीय आय के बारे में, किसी देश की बेरोजगारी के बारे में, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेमेशन जो मुद्रा का होता है उसके बारे में। इसके फादर हैं आपके जे.एम. कीन्स। तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जे.एम. कीन्स। तो माइक्रो और माइक्रो आप बिल्कुल क्लियर रहिए। माइक्रो मीन्स छोटा, माइक्रो मीन्स बड़ा।
जो छोटा है उसके एडम स्मिथ और जो बड़ा है उसके जेएम कीन्स। अब आगे हम बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये आपका चैप्टर इकोनॉमिक्स का पूरा हुआ। बहुत ही कम समय में हमने इकोनॉमिक्स के बेसिक को जाना। जो टीचर्स 1 घंटे में जिस चीज़ को समझाते हैं, मैंने उसको 5 से 10 मिनट में आपको समझाने का प्रयास किया। आप इसको रिवीजन के तौर पे पढ़ सकते हैं। आपको कुछ ही समय में आप आसानी से इसको जो है अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, दोबारा मिलेंगे।